हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 4th के लिए है, ठीक, वो क्लास 5th के लिए है। टुडेज ईवीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 5th। और आज की इस वीडियो में राहुल सर क्लास 5th के बच्चों के लिए लेकर आए हैं चैप्टर 10 फ्लो ऑफ वाटर की चैप्टर रीडिंग। लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर रीडिंग स्टार्ट कर दी थी और आज की इस वीडियो में चैप्टर रीडिंग को और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत चैप्टर रीडिंग पढ़ाई थी उसे भी मैं रिपीट कर दूंगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 5th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। ठीक है, इस चैप्टर रीडिंग कंप्लीट होने के बाद चैप्टर 10 फ्लो ऑफ वाटर के क्वेश्चन आंसर पर लेकर चलेंगे राहुल सर आप लोगों को। जैसा कि आप लोगों को बता दूं, चैप्टर रीडिंग में लास्ट मैंने आपको बता दिया था कि हम जानते हैं कि वाटर लेवल क्या होता है। और जैसे कि बारिश होती है तो जब ज्यादा बारिश हो जाती है तो होने के बाद जो पानी है तो उस पानी को क्या खेतों में काम में लिया जाता है। और इसका जो बारिश के पानी का यूज किस में लिया जाता है भैया? इरिगेशन में। किस में लेंगे? इरिगेशन में इसका यूज किया जाता है। आगे की तरफ देखें और हम बात करें तो देख लीजिएगा कि हम जानते हैं वी नो डेट अंडरग्राउंड वाटर इज फाउंड एट द लोअर लेवल बिलो द ग्राउंड, कि जमीन के नीचे का पानी का जो लेवल होता है वो जमीन के बहुत नीचे होता है। तो देखिए, जैसे हम बात करें, जैसे कुओं की बात करें और किसकी बात करें, हम स्टेप वेल बावड़ियों की बात करें तो उनका जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे है। तो आगे देखिएगा, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सम इक्विपमेंट, हमें कुछ औजारों की हेल्प लेनी होती है पानी को जमीन से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, आगे आ जाइए। रहट का वर्क बताया गया है कि रहट किस तरीके से वर्क करती है। RAHAT, रहट। रहट जो होता है, रहट एक गांव में हमारे मतलब ज्यादातर आजकल तो इलेक्ट्रिक मशीनें चल गई है, मोटर चल गई है, इनका यूज किया जाता है। लेकिन पहले के जमाने में रहट का यूज करते थे कि ए रहट इज ए व्हील लाइक स्ट्रक्चर, इसमें एक पहिए जैसा स्ट्रक्चर होता है इंस्टॉल्ड ओवर शैलो वेल और स्टेप वेल्स। ठीक है, जो कि कुएं के ऊपर या बावड़ियों के ऊपर लगा दिया जाता है। मैनी वेसल्स ऑफ वाटर आर अटैच्ड टू ओवर इट, कई सारे बर्तन इसमें अटैच रहते हैं। ठीक है, कई सारे बर्तन इसमें लगे हुए रहते हैं। अब देखिए होगा क्या कि व्हेन दे आर एंटर द वाटर इनसाइड द वेल, जब ये बर्तन पानी के अंदर, मतलब जो कुएं में भरा हुआ पानी है या फिर बावड़ियों में भरे हुए पानी के अंदर अटैच होते हैं तो उसके अंदर जाते हैं, द वेसल गेट फिल्ड विद वाटर, और ये बर्तन किसमें, बर्तनों में क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। व्हेन दे वेसल कम आउट फ्रॉम द वेल, ठीक है, जब कुएं में से पानी इन बर्तनों में भर जाता है और ये बर्तन ऊपर आ जाते हैं, दे मूव फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हेन दे व्हील रोटेट, और जब पहिया रोटेट करता है तो ये ऊपर की तरफ आ जाते हैं, मतलब ऊपर की तरफ आते हैं, बर्तनों को खाली करके फिर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में भेज दिया जाता है। और ये प्रोसीजर बार बार चलता रहता है। फ्रॉम एयर द वाटर फ्लो थ्रू द ड्रेन्स एंड रीचेज द फॉर्म, और कई बार यहाँ से पानी की सप्लाई भी की जाती है। कहाँ पर? खेतों में की जाती है। ठीक है, ऑक्सन आर यूज टू ऑपरेट द रहट, और रहट को चलाने के लिए बैलों का यूज किया जाता है। आगे देख लीजिएगा, एन ऑक्सन मूव इन ए सर्कुलर पाथ, जो क्या बोलते हैं, बैल होते हैं, उन्हें एक सर्कुलर गोल रास्ते में घुमाया जाता है। इफ ए शुगर कैन जूस एक्सट्रैक्टिंग मशीन इज प्लेस्ड इन द सेंटर, और बीच में जैसे कि जो गन्ना निकालने, जूस निकालने वाली एक मशीन नीचे बीच में लगा दी जाती है। देन द जूस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द घानी मशीन फॉर एक्सट्रैक्शन, जैसे आपने देखा हो सरसों की फैक्ट्री में कभी आप गए हो तो घानी जो होती है तो बीच में तो सरसों भर दिया जाता है, और ऑक्सन बैलों की हेल्प से, खैर आजकल तो मॉडर्न टाइम है तो इस टाइम पर तो लेटेस्ट मशीनों का यूज करते हैं, पहले की बात की जा रही है। ठीक है, इस तरीके से इनसे पानी को खींचा जाता है। नाउ इट इज, इन दिनों इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं, आर मोर फ्रिक्वेंटली यूज टू विच द यूज ऑफ ऑक्सन इज रिड्यूस्ड, बैलों का यूज करना तो बहुत कम हो गया है और आजकल किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर का। ठीक है, और
some of the people are doing several small experiments by generating electricity with a dynamo which is operated by oxygen. Still more research is required in this field. और आजकल के लोग तो आप जानते ही है, नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. कई जगह ऑक्सीजन का यूज होता है, लेकिन आजकल तो जितना भी मॉडर्न टाइम है उस मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग होने लग गया है और इनका यूज नहीं होता है. ठीक है, चलते हैं, चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं. और मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ क्वेश्चन आंसर. ओके, तो देख लीजिएगा, यहां से मैं चैप्टर रीडिंग हटा करके लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन आंसर. ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ. ठीक है, और क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं. और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपकी बुक का ही है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप नोट करिएगा, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन कह रहा है द वाटर फ्लोज, क्वेश्चन लिखिएगा द, आपकी बुक का ही है, द वाटर, क्वेश्चन लिखिएगा द वाटर फ्लोज फ्रॉम FLOW, फ्लोज. ठीक है, द वाटर फ्लोज फ्रॉम upward, UPWARD, upward to downward, DOWNWARD. ठीक है, तो द वाटर फ्लोज फ्रॉम upward to downward direction. फुल स्टॉप. हाउ, आगे लिखिएगा हाउ कैन यू, ठीक है, यूज दिस, हाउ कैन यू यूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ठीक है, आप कैसे यूज कर सकते हैं इन डिफरेंट वेज, क्वेश्चन मार्क. ओके, तो देखिए क्या है कि क्वेश्चन है कि वाटर जो अपवर्ड टू डाउनर, ऊपर से नीचे डायरेक्शन में फ्लो होता है, उसका यूज आप लोग कैसे, इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे किया जा सकता है. तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वाटर फ्लो होता है अपवर्ड टू डाउनर, तो वाटर का यूज करते हैं ड्रिंकिंग पर्पज. ठीक है, दिस वाटर, आंसर में लिखिएगा दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग पर्पज, PURPOSE. एक तो ड्रिंकिंग पर्पज के काम में आता है, पीने के लिए. ठीक है, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, जनरेटिंग लिखिएगा GENERATING, जनरेटिंग. ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम में आता है. और क्या आता है, एंड इंक्रीजिंग, INCREASI, इंक्रीजिंग फैसिलिटी, FACILITY, इंक्रीजिंग फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन. ठीक है, ऑफ इरिगेशन यानी कि सिंचाई की, जो खेतों में सिंचाई करने की सुविधाएं हैं वो भी बढ़ गई है. इरिगेशन, फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो आपके बुक का ही क्वेश्चन है. ठीक है, पेज नंबर 60 पर है. इन व्हाट वेज, एक लाइन का गैप देकर के लिखिएगा, इन व्हाट वेज. ठीक है, वी टेक आउट द वाटर. ठीक है, इन व्हाट वेज वी टेक आउट द वाटर फ्रॉम द वेल. क्वेश्चन कह रहा है कि किस तरीके में से आप, मतलब किस तरीके से आप क्या ले सकते हैं. ये टेक है, TAKE लिखिएगा, TAKE. किस तरीके से आप कुएं से पानी बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रोप से. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रोप, रस्सियों की हेल्प से हम कुएं से पानी निकाल सकते हैं भैया. ठीक है, एंड रोप एंड बकेट की हेल्प से, BUCKETS, तो बकेट्स की हेल्प से हम निकाल सकते हैं. ठीक है, और कॉमन लगा लिखें, द वाटर इज टेकन आउट. ठीक है, फ्रॉम, किससे, द वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम वेल्स, कुओं से पानी निकाला जा रहा है. फुल स्टॉप लगा दें. इसके बाद देखिए, नाउ ए डेज रेहेट एंड मोटर, नाउ ए डेज रेहेट, RAHAT, रेहेट एंड मोटर.
ठीक है। नाउ ए डेज रेहेट एंड मोटर पंप्स आर ऑल्सो यूज्ड, ठीक है, पंप्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर टेकिंग, यूज्ड फॉर, आगे लिखिएगा, यूज्ड फॉर टेकिंग वाटर, टेकिंग वाटर। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ द वाटर लेवल इन द वेल गोज डाउन, कुएं के अंदर पानी का स्तर कम हो जाए, देन हाउ कैन, कॉमा लगा लिखें, देन हाउ कैन द वाटर बी टेकन आउट बाय रेहेट। ये कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए कुएं में पानी का लेवल कम हो गया तो आप रेहेट की हेल्प से कैसे निकालोगे, क्या प्रोसीजर है, ठीक है। यदि पानी का लेवल यदि कम हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों के रेहेट के लेवल, जो पानी का लेवल है पहले तो उसे रेहेट के लेवल के इक्वल करना होगा। इसके बाद क्या होगा, वाटर आउट किया जा सकता है बाहर की तरफ, ठीक है। और ऐसा टेकन आउट मतलब पानी का लेवल यदि कम हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है फिर निकालना, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा द लेवल ऑफ वाटर, आंसर में लिखें द लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। क्या लिखा, द लेवल ऑफ वाटर शुड बी मेड, SHOULD, शुड बी मेड, ठीक है, शुड बी मेड इक्वल टू द रेहेट लेवल, RAHAT, रेहेट लेवल, ठीक है, इक्वल टू द रेहेट लेवल, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। फुल स्टॉप लिखें, आफ्टर डेट द वाटर कैन बी टेकन, क्या लिखा, कैन बी टेकन आउट बाय रेहेट, सो इट इज नॉट, क्या है ये, पॉसिबल, फुल स्टॉप। सीधी सी बात है भैया, यदि पानी का लेवल कम हो गया पहले तो इक्वल करना पड़ेगा, आफ्टर डेट वाटर, ठीक है, कैन बी टेकन आउट बाई रेहेट, सो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, अगर पानी का लेवल कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। विच आर द डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट मेथड्स, METHODS, मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के अलग अलग मेथड पूछना चाह रहे हैं कि सिंचाई के अलग अलग मेथड क्या है भैया। पंप से करते हैं, मोटर से करते हैं, ठीक है, और पंप सेट से, रेहेट से करते हैं, ट्यूबवेल से करते हैं। तो देखिए लिखिएगा ट्यूब, TUBE, ट्यूब बेल्स, BELL, एक सेकेंड, अगेन लिखिएगा ट्यूब, TUBE, ट्यूबवेल्स, कॉमा पंप सेट, ठीक है, पंप सेट से करते हैं। मोटर सेट, MOTOR, मोटर सेट, ठीक है, मोटर सेट, पंप सेट, ठीक है, कॉमा रेहेट से करते हैं, ठीक है। और किससे करते हैं, फाउंटेन से, FOUNTAINS, फाउंटेन से करते हैं। और कैनल, CANALS, कैनल से करते हैं, यानी कि नहरों से करते हैं। वेल्स, कुओं से करते हैं, कॉमा बावड़ीज से करते हैं, ओके, बावड़ीज एक्सेट्रा। तो क्या क्या लिखवा दिया, बहुत कुछ लिखवा दिया राहुल सर ने। बावड़ीज, वेल्स, कैनल्स, फाउंटेन्स, रेहेट, मोटर सेट, पंप सेट, ट्यूबवेल्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के, ये तो थे पेज नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा वेयर हैव यू सीन, क्वेश्चन 5 कह रहा वेयर हैव यू सीन, कभी आपने देखे हैं फ्लोइंग वाटर,
FLOWING फ्लोइंग वाटर। आपने बहता हुआ पानी कहीं देखा है क्या? क्वेश्चन है, आपने वेयर हैव यू सीन फ्लोइंग FLOWING, आपने फ्लोइंग वाटर देखा है? ठीक है, देखा है हमने, कैनल्स में देखा है। वी हैव सीन, डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, हमने कहाँ देखा है? इन कैनल्स, इन कैनल CANALS, इन कैनल्स कॉमा स्प्रिंग SPRING, स्प्रिंग का मतलब झरनों में देखा है, कॉमा ड्रेन्स DRAINS, ड्रेन्स में देखा है हमने, रिवर में देखा है हमने। ठीक है, रिवर्स एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सब में गैप दे दीजिएगा। एट विच प्लेसेस, एट विच places PLACES, at which places in your nearby, in your nearby, ठीक है, एरिया, आपके आसपास कोई ऐसे एरिया हैं? हैव यू सीन, कॉमा लगा के लिखे, हैव यू सीन द फ्लोइंग, हैव यू सीन द फ्लोइंग वाटर बीइंग यूज्ड। क्वेश्चन कह रहा है आपके आसपास, देखिए, एट विच प्लेसेस इन योर नियर बाई, आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जहां पर आपने फ्लोइंग वाटर को, बहते हुए पानी को यूज करते हुए देखा है? तो है ऐसी, तो फ्लोइंग वाटर इज बीइंग यूज्ड, आंसर में लिखें फ्लोइंग, हम लाइट बनाने में करते हैं, फ्लोइंग वाटर इज बीइंग BEING बीइंग यूज्ड इन, ठीक है, जनरेटिंग GENERATING, जनरेटिंग, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी HYDRO, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। एंड प्रोवाइड फैसिलिटी, एंड प्रोवाइड PROVID, प्रोवाइड फैसिलिटी FACILIT, फैसिलिटीज LITES, फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन, फुल स्टॉप। ठीक है, तो यानी कि देख लीजिएगा, फ्लोइंग वाटर इज बीइंग यूज्ड इन जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए आप लोग। फ्रॉम वेयर इज द वाटर, क्वेश्चन लिखिए, फ्रॉम वेयर इज द वाटर अवेलेबल, ABAILABLE, वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि एग्रीकल्चर, तो कहां से पानी अवेलेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए, कहां से वाटर अवेलेबल होता है? ठीक है, तो आगे लिखिएगा, कहां से अवेलेबल होता है? फ्रॉम, कैनल से, नहरों से होता है। फ्रॉम लिखिएगा कैनल CANALS, कैनल्स कॉमा रिवर्स, नदियों से। ठीक है, नहरों से, नदियों से, पॉन्ड्स PONDS, पॉन्ड्स तालाबों से। ठीक है, और वाटर ऑफ रेनफॉल, ठीक है, बारिश का पानी एक्सेट्रा। ठीक है, तो बारिश के पानी से, वाटर ऑफ रेनफॉल, पॉन्ड्स, रिवर, कैनल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इफ वाटर डज नॉट रीच, इफ वाटर डज नॉट रीच REACH, if water does not reach equally everywhere, equally everywhere, EVERYWHERE, equally everywhere in the field, in the field, ठीक है, oblique form, ठीक है, then what will be the, then what will be, then what will be its effect, its effect, what will be its effect on the crops, on the
ठीक है। तो देखिए क्या इफेक्ट होगा, यदि इफ वाटर डज नॉट रीच, यदि पानी नहीं पहुंचे इक्वली सब जगह, इक्वली वाटर नहीं पहुंचे तो फील्ड में, तो क्या इफेक्ट होगा उसके, ठीक है, इन द फील्ड, देन व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द क्रॉप्स, यानी कि खेती बाड़ी पर, फसलों पर उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो आंसर देख लीजिएगा भैया क्या इफेक्ट होने वाला है। एक्सेसिव रेनफॉल डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा एक्सेसिव, EXCESSIV, एक्सेसिव रेनफॉल, ठीक है, डेस्ट्रॉय DESTROY, ठीक है। तो एक्सेसिव रेनफॉल डेस्ट्रॉयस क्रॉप्स, खेती को यानी कि फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, डेस्ट्रॉय क्रॉप्स, एंड और क्या कर सकती है, द स्केर्सिटी, और कमी हो जाए तो सूखा पड़ जाएगा। SCAR क्या लिखा, SCARCITY, स्केर्सिटी ऑफ, ठीक है, किसकी, रेनफॉल की, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा, एक्सेसिव रेनफॉल तो डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है, फसलों को, और स्केर्सिटी ऑफ रेनफॉल क्या कर देगी, क्रिएट ड्रॉट, आगे लिखिएगा CREATES, क्रिएट्स ड्रॉट, DROUGHT, सूखा कर देगी, ठीक है। चलते हैं, देख लीजिएगा आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, EVS को पढ़ते रहें, कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। थैंक यू।